So the question is 6 tan theta minus 5 root 3 sec theta plus 12 cot theta is equal to 0. Then find the value of cosec theta plus sec theta. ओके सो मैं tan थीटा को लिख सकता हूँ 6 sin थीटा अपॉन cos थीटा माइनस sec थीटा को लिख सकता हूँ 5 रूट 3 अपॉन cos थीटा प्लस 12 कॉट थीटा को लिख सकता हूँ कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू 0। ओके, अब इसको और सॉल्व करेंगे तो मैं एलसीएम में लिख सकता हूँ साइन थीटा कॉस थीटा तो ये हो जाएगा 6 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 5 रूट 3 साइन थीटा प्लस 12 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। ये भी साइन थीटा में है, ये इधर चला जाएगा तो 0 हो जाएगा। ये भी साइन थीटा है और ये कॉस स्क्वायर थीटा है। अब एक आइडेंटिटी होती है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, जिसके थ्रू कॉस स्क्वायर थीटा जो है वो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, राइट। तो मैं ये वैल्यू कॉस स्क्वायर थीटा की यहाँ पे पुट कर दूंगा। सो फिर क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 6 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 5 रूट 3 साइन थीटा प्लस 12 कॉस स्क्वायर थीटा की ये वैल्यू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये यहाँ जाएगा तो ये 0 हो जाएगा। सॉल्व करते हैं और 6 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 5 रूट 3 साइन थीटा प्लस 12 माइनस 12 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। और सॉल्व करेंगे इसे तो क्या मिलेगा, ये बना लेगा माइनस, अरे यार ये क्या हो गया, ओके सो कहाँ पे थे हम लोग, हाँ 6, ये 0 के बराबर आया था। इसको और सॉल्व किया था 6 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 5 रूट 3 साइन थीटा प्लस 12 माइनस 12 साइन स्क्वायर थीटा आया था इज इक्वल टू 0। इसको और सॉल्व करेंगे तो ये माइनस 6 साइन स्क्वायर थीटा बना देगा, माइनस 6 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 5 रूट 3 साइन थीटा प्लस 12 इज इक्वल टू 0। यह आ जाएगा 6 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 5 रूट 3 साइन थीटा माइनस 12 इज इक्वल टू 0। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, जिसमें ए की वैल्यू है 6, बी की वैल्यू है 5 रूट 3 और सी की वैल्यू है माइनस 12। इसके हिसाब से x की जो वैल्यू आएगी वो श्रीधराचार्य फॉर्मूला के हिसाब से माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a आएगी। और x क्या है, x है साइन थीटा, तो इसके हिसाब से साइन थीटा की जो वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस बी यानी ये 5 रूट 3 माइनस 5 रूट 3 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी 5 स्क्वायर 25 इंटू 3 75 माइनस 4 इंटू ए जो कि है 6 इंटू सी जो कि है माइनस 12 अपॉन 2a यानी 12, 2 इंटू 6। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या आ रही है, साइन थीटा की वैल्यू आ रही है माइनस 5 रूट 3 प्लस माइनस अंडर रूट 75 इंटू ये दोनों 12 माइनस का 12 इंटू माइनस का 4 48, 48 इंटू 6 8 से 48 कैरी के ऊपर 4 6 24 288, तो 75 प्लस 288 अपॉन 12। तो यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं इसे, साइन थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। अलग कलर ले आता हूँ मैं ताकि पता रहे हमें। साइन थीटा की वैल्यू आ गई माइनस 5 रूट 3 प्लस माइनस अंडर रूट 288 में 75 ऐड करोगे कितना आएगा 8 1 2 3 4 5 13 के 3
कैरी गया ऊपर 1, 9 प्लस 7 16 के 6, कैरी गया ऊपर 1, 363 अपॉन 12। तो दो केसेस बनेंगे। एक केस के मुताबिक साइन थीटा की वैल्यू आएगी -5√3 प्लस √363 अपॉन 12, और दूसरे केस के मुताबिक साइन थीटा की वैल्यू आएगी -5√3 माइनस 363 अंडर रूट का अपॉन 12। एक जगह प्लस हो गया, एक जगह माइनस हो गया। ओके, सो दोनों केसेस बना देते हैं। यहाँ पे केस 1 सॉल्व करेंगे, इसे आगे सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस का 5√3, 363 के फैक्टर्स अगर हम निकालेंगे 363 के, 3 से जाएगा 121, 11 से जाएगा 11, 11 से जाएगा 1, 11√3, तो ये जाएगा प्लस 11√3 अपॉन 12, और साइन थीटा की यहाँ वैल्यू आ जाएगी माइनस का 5√3 माइनस का 11√3 अपॉन 12। तो साइन थीटा की एक वैल्यू आ गई 6√3 अपॉन 12, साइन थीटा इज इक्वल टू √3 अपॉन 2। ये केस 1 के मुताबिक साइन थीटा की वैल्यू आ गई। केस 2 के हिसाब से साइन थीटा की वैल्यू आएगी माइनस का 16√3 अपॉन 2, तो साइन थीटा आ गया -12 माइनस का 4√3 अपॉन 3, जो कि बन जाएगा माइनस का 4 अपॉन √3। ओके, तो इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ केस 1 को सॉल्व करेंगे। केस 1, क्योंकि साइन थीटा जो होता है वो √3/2 कब बनाता है? साइन थीटा √3/2 बनाता है साइन 60 डिग्री पे। तो यहाँ डायरेक्टली मुझे साइन थीटा की वैल्यू साइन 60 डिग्री मिल रही है केस 1 पे, तो पहले मैं इसको सॉल्व करूँगा। साइन से साइन हट जाएगा, अरे यार, ओके, साइन से साइन हट जाएगा, ये बनेगा साइन 60 डिग्री, और साइन से साइन हट जाएगा, ये बन जाएगा व्हाट द हेल, हाँ, साइन 60 डिग्री, साइन से साइन हट जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री फाइनली आ जाएगा। थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, तो मैं यहाँ पुट कर दूंगा, तो ये बनेगा कॉसेक 60 डिग्री प्लस सेक 60 डिग्री। कॉसेक 60 डिग्री यानी 2/√3, और सेक 60 डिग्री यानी 2। इसको सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा, 2 कॉमन आ जाएगा, ये बनेगा 1/√3 प्लस 1, ये होगा 2 इंटू 1 प्लस √3 अपॉन √3, ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे अगर, तो मुझे सॉल्यूशन मिलेगा 2/3 √3 प्लस 3, ये फाइनल आंसर है। सो केस 1 से ही फाइनल आंसर आ जाएगा, केस 2 को टच करने की ज़रूरत नहीं है, उससे फिर बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगी चीज़ें। केस 1 से फाइनल आंसर आ गया।